नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में दोहाष्टक पढ़ेंगे। अगले 2 वीडियो में हमने कबीरदास का परिचय दिया और कबीरदास के जो दोहे हैं उस दोहे के बारे में समझूती दी। अब हम आए हैं तुलसीदास के दोहे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर बाद में तुलसीदास के जो दोहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तो तुलसीदास जो है 16वीं शताब्दी के कवि हैं और वो एक राम भक्त कवि हैं। राम के प्रति उनका प्रेम अगाध था। उन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और जिनसे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब हम तुलसीदास का और आगे का परिचय देखेंगे। तो कवि तुलसीदास के बारे में काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं। तो तुलसीदास जो है 16वीं शताब्दी के कवि, तुलसीदास की जो माता है तो उनका नाम है हुलसी और तुलसीदास की जो पिता है उसका नाम था आत्माराम दुबे। वो एक सरजूपारीण ब्राह्मण थे। उन्मुक्त मूल नक्षत्र में वो पैदा हुए थे। पैदा होते ही उसके मुंह में दांत थे और उनके माँ बाप ने उसे अशुभ प्राणी समझकर त्याग कर दिया और फिर एक दासी को दे दिया। तुलसीदास जब जन्मे यानी छोटे थे तो उनके मुख से राम का उच्चारण हुआ, जिनसे उनका नाम राम बोला रखा गया। बचपन का नाम राम बोला रखा गया। राम बोला यानी राम को गुलाम, ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास की जो माँ है हुलसी और उनके पिता आत्माराम दुबे ने एक दासी को दान में दे दिया, यानी उनका त्याग किया। दासी जो है वो दासी तुलसीदास को अपने ससुराल ले गई और फिर उसका लालन पालन किया। लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी जो दासी थी यानी जो ले गई थी वो दासी संसार से चल बसी थी, यानी उनकी भी मौत हुई। तब बालक राम बोला यानी तुलसीदास को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और रोटी के लिए तरसना पड़ता था, यानी खाने के लिए लाले पड़ने लगे। फिर वो नरहरि दास की छत्रछाया में पहुँचे और वहाँ उन्होंने जीवन रजनी का वहाँ पर यानी सुप्रभात हुआ, वहाँ पर उन्होंने नए जीवन की शुरुआत हुई। फिर तुलसीदास जब यौवनावस्था में पहुँचे तब तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी में उनकी बहुत अधिक आसक्ति थी। वह उसे नैहर यानी उनको मायके नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, उनकी अनुपस्थिति में जो उनकी पत्नी रत्नावली थी, वो रत्नावली का जो भाई था वो आया और वो उसे अपने साथ ले गया मायके। तब जब तुलसीदास घर आए तब उसे पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो मायके चली गई है। तो वो अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को मिलने के लिए जा पहुँचे। उस वक्त बारिश का मौसम था, लेकिन जब वो घर से निकले तब बारिश नहीं थी और फिर वो जहाँ उनकी पत्नी थी यानी पत्नी का मायका था, उस मायके को जाने के लिए बीच में एक बड़ी नदी आती थी। साफ जब निकले तब तो सब कुछ साफ था, कोई बरसात न थी। लेकिन जैसे ही वो निकले और वहाँ पर जोर की बारिश होने लगी, इतना अंधकार, गाढ़ अंधकार, कुछ दिखाई न देने लगा। लेकिन तुलसीदास ने तो ठान लिया था कि मुझे जाना है, इसीलिए वो चलने लगे। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे
कि वो मुर्दे पर सवार होकर उनकी पत्नी के मायके चले गए। उसको इतना भी न तैरता हुआ मुर्दा आया और उस पर सवार होकर वो सामने किनारे पहुंच गए और फिर वहां गए अपनी पत्नी के पास। उनको पता था कि अपनी जो पत्नी का कमरा है दूसरी मंजिल है और वहाँ रात का समय हो गया था, इसलिए जाए कैसे। लेकिन वहाँ एक सांप जो लटक रहा था उसे रस्सी समझकर ऊपर पहुँच गए अपनी पत्नी के पास। उनको पता भी न चला कि ये रस्सी है या सांप। अपनी पत्नी के पास पहुँच गए और फिर पत्नी ने अपने पति को देखा तुलसीदास को, तो वो कहने लगी। उन्होंने ये दोहा उनको सुनाया कि लाज न आवत आपको, दौड़े आप हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, होती श्री राम माँ, होती न तो भव मिति। तो पत्नी ने उसे शब्दों से फटकारा कि अस्थि और चर्म से बना हुआ ये हाड़ मांस का शरीर है, उसके प्रति इतनी लगाव, इतनी आसक्ति है। अगर इतनी आसक्ति प्रभु के प्रति होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। इस वाक्य को सुनकर तुलसीदास वहाँ से निकल गए और फिर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास की जो पत्नी थी उनके मुंह से ऐसी कटु वाणी सुनकर वो शीघ्र लौट पड़े। तुलसीदास ने काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे रामचरितमानस की रचना उन्होंने की। फिर और भी ग्रंथ हैं जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपिनी। तो इस तरह ये जो है इनका भी उन्होंने निर्माण किया, ये ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया। कवि की जो भाषा है वो अवधी है और फिर उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो जहाँ पर गुम कर जाते वहाँ जिस भाषा का इस्तेमाल होता वही भाषा का उन्होंने अपने साहित्य में इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। अब हम तुलसीदास के दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है तुलसीदास का दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसी नदी नाव संजोग, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाय। मुए ढोर के चाम से, लौह भस्म हो जाए। तुलसी लौह भस्म हो जाए। अब हम पहले दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तुलसी इस संसार में, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो सही सोचते हैं, कई लोग गलत सोचते हैं। जो गलत सोचते हैं उसको भी ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। तो ऐसे भांत भांत के लोग इस संसार में हैं। तो तुलसीदास ने बात बताई कि इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन उन सब लोगों से सबसे हिल मिल चलिए। फिर उन्होंने बात बताई कि तरह तरह के लोग हैं, भांत भांत के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उन सब लोगों से हमें क्या करना चाहिए? हिल मिल कर रहना चाहिए। सभी लोगों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने दृष्टांत दिया है नदी और नाव का। जैसे नाव और नदी का संयोग है, नाव नदी के बिना नहीं चलेगी और
नदी को नाव के बिना नहीं चलेगी, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे का संयोग है। इसी तरह हमें रहना चाहिए। आया समझ में? तो फिर से मैं कहती हूँ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया है नदी और नाव का। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, इसी तरह हमें भी सबके साथ न दुश्मनावट करके, न मनमुटाव करके, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। ये बात तुलसीदास ने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर हम शब्द लिखते हैं भांति भांति के लोग। भांति भांति के, भांति भांति के यानी तरह तरह के, तरह तरह के, भिन्न भिन्न के, भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर हिल मिल, हिल मिल यानी मिलजुल कर, मिलजुल कर, अथवा प्रेम से, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम से शांतिपूर्वक। फिर संयोग, संयोग यानी मिलन अथवा मेल। संजोग, बराबर। तो यहाँ पर तुलसीदास ने ये बात बताई है कि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में बात बात के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। उन लोगों के साथ हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग है, इसी तरह हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। ये बात बताई। अब तुलसीदास का अगला दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास का जो ये दोहा है, उस दोहे में बात बताई है कि तुलसी हाय गरीब की। हाय, हाय यानी बद्दुआ, बददुआ, बददुआ, खराब आशीर्वाद, बद्दुआ। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कबहू न खा ली जाए, कबहू, कबहू यानी कभी, कभी खाली नहीं जाती। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की जो बद्दुआ है वो कभी खाली नहीं जाती। फिर खाली यानी व्यर्थ, कभी खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल, निष्फल नहीं जाती। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय, गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कबहू यानी कभी, खाली यानी व्यर्थ अथवा निष्फल नहीं जाती। अगर गरीब अपने मुंह से बद्दुआ निकाले तो वो कभी खाली नहीं जाती। फिर उन्होंने इनको समझाने के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि मुए ढोर के चाम से। मुए, मुए यानी मरे हुए, मरे हुए, मुए हुए ढोर, ढोर मतलब पशु, ढोर मतलब पशु।
अथवा जानवर, बराबर। चाम, चाम, चाम मतलब चमड़ा, चमड़ा। और भस्म यानी राख, भस्म यानी राख, बराबर। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि तुलसी हाय गरीब की। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय कबहू न खा ले जाए, कभी खाली नहीं जाती। तुलसीदास की हाय, तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय, गरीब की हाय यानी गरीब की बद्दुआ। अगर आप किसी भी गरीब को सताए तो उनसे मुंह से जो भी बद्दुआ निकले वो कभी खाली नहीं जाती। कबहू यानी कभी, खाली यानी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, यानी कि उनके मुंह से जो शब्द निकल पड़ा, जो बद्दुआ निकली, वो बद्दुआ हमें मिलकर ही रहती है। इसीलिए हमें गरीब को नहीं सताना चाहिए। और फिर उन्होंने दृष्टांत दिया है कि मुए ढोर के चाम से, मुए यानी मरेला, मरे हुए, ढोर यानी जानवर, मरे हुए जानवर के चाम से, चाम यानी चमड़ा। अगर कोई पशु मर गया है तो उस मरे हुए पशु से भी उनका जो चमड़ा है, उस चमड़े में लौह भस्म हो जाए। लौह यानी लोखंड, लोखंड को भी भस्म करने की ताकत है। लोखंड को भी वो राख बना सकता है। भले चमड़ा है, चमड़े में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए ढोर के चमड़े में इतनी ताकत है कि वो लोखंड को भी, लौह को भी राख बना सकता है। समझ में आया? तो इस तरह उन्होंने यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि मुए हुए ढोर से लौह भस्म हो जाए। तो मुए हुए ढोर के चमड़े से लौह यानी लोखंड, लौह भस्म हो जाए यानी लौह राख हो सकती है। इसीलिए हमें गरीब को नहीं सताना चाहिए। यहाँ पर पहला और दूसरा दोहा तुलसीदास का हम फिर से देखेंगे। तो पहला दोहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन उन सब से हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास कहते हैं कि भांति भांति के लोग इस संसार में हैं, लेकिन इन सब लोगों के साथ हमें हिल मिल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग है, इसी तरह हमें सब एक दूसरे के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ऊंच नीच, गरीब, काले गोरे, सब व्यक्तियों के साथ न दुश्मनावट करके, यानी सबके साथ हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई है। फिर अगला जो दोहा है, उस दोहे में गरीब को न सताने की बात बताई है। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब हाय तुलसी हाय गरीब की। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की जो हाय है, गरीब ना निशासा, मतलब गरीब की बद्दुआ कबहू न खा ले जाए। कबहू यानी कभी भी, खाली यानी व्यर्थ यानी निष्फल नहीं जाती। मुए ढोर के चाम से, मुए हुए, फिर उन्होंने दृष्टांत दिया है कि मुए हुए ढोर से, मुए हुए ढोर के चाम यानी चमड़े से लौह को भस्म करने की ताकत है, लौह को राख करने की ताकत है। लौह यानी लोखंड, लोखंडने पर राख बनाने की ताकत मरेला चामड़ाना ढोर माजे। तो इस तरह यहाँ पर तुलसीदास ने दो दोहे बताए हैं। उस दोहों का भावार्थ आपको याद रखना है। अंत में मैं तुलसीदास की मृत्यु के बारे में एक दोहा बताती हूँ कि संवत 1680, संवत 1680, ये तुलसीदास है, उसके बारे में मैं
एक दोहा बताना चाहती हूँ उसके मृत्यु के बारे में। एक दोहा है कि संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजय शरीर। तो कहा जाता है कि तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 गंगा नदी के तीर पर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ऐसा इस दोहे में बताया है। तो इस तरह तुलसीदास की मृत्यु हो गई। अब हम आगे अगले दोहे में देखेंगे रहीमदास के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।